Good morning, class 8th. So, without wasting any time, let's continue our class. सो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में. ओके. फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स मैन लिव्ड इन इग्नोरेंस ऑफ व्हाट कॉज डिसीज. ठीक है. पीपल हैड एक्सप्लेनेशंस एंड बिलीव्स अबाउट व्हाट कॉज डिसीजेस, द मोस्ट कॉमन ऑफ विच वॉज दैट sickness was caused by evil spirits inside the body of the victim. पहले क्या होता था, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा दादी के भी दादा दादी और भी बहुत पुराने लोग, वो क्या सोचते थे कि कोई भी जो बीमारी होती थी उसके पीछे उनकी एक धारणा बना लेते थे वो कि इसके पीछे कोई ना कोई माता जी हैं या फिर किसी ना किसी कोई आत्मा का कुछ प्रकोप है या कुछ भी ऐसा है. तो पुराने के लोग क्या करते थे, पुराने लोग किसी भी बीमारी को उनके बिलीव्स और उनके एक्सप्लेनेशंस अलग अलग तरीके से करके उस बीमारी को एक्सप्रेस करते थे, है ना. मलेरिया वॉज थॉट टू बी ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ बैड हेयर. ठीक है. मलेरिया जब हुआ था तो लोग सोचते थे कि जो दूषित हम एयर इनहेल करते हैं, लेते हैं, सांस लेते हैं, जो गंदी हवा, प्रदूषित हवा हम सांस लेते हैं, उसकी वजह से मलेरिया होता है. चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड कॉलरा वर इन्फेक्टेड एज कर्स ऑफ सम एंग्री गॉडेसेस. है ना. जैसे हमारे चिकन पॉक्स वगैरह हो जाते हैं, मीजल्स हो जाते हैं, तो स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं. तो आज भी कहीं कहीं घरों में आप सुनते होंगे कि माता जी आ गई हैं, है ना. तो जो हमारी उन लोगों का बिलीव था कि ये किसी माता हैं जो हमसे नाराज हो गई हैं, रुष्ट हो गई हैं, उनके प्रकोप से हमें क्या हुआ है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और कॉलेरा हुआ है. ठीक है. इट वॉज नॉट until 1865 that science was able to prove that microbes or germs were the cause of diseases. जब 1865 तक लोग बाग ये ही धारणाओं के साथ जीवन जीते थे कि कोई माता हमसे नाराज हो गई हैं, इस वजह से चिकन पॉक्स और मीजल हुए हैं और दूषित हवा से हमको मलेरिया हो रहा है. It was Louis Pasteur who first stated the germ theory of diseases. सबसे पहले जो germ theory of disease लेकर आए थे वो कौन थे, लुइस पास्चर. A number of microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. बहुत सारे different types of microorganism, several type of diseases हमारी body में, animals की body में और plants की body में मतलब diseases create करते हैं. Such disease causing microorganisms are called pathogens. Okay? और वैसे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, पैथोजेंस. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने को भी खराब करते हैं. क्लोथिंग मतलब अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे कपड़ों पे लग जाएं तो हमारे कपड़ों को भी खराब करते हैं, एज वेल एज द लेदर. Let us study more about their harmful activities. पहले हमने यूजफुल एक्टिविटीज पढ़ी थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल एक्टिविटीज. ओके चिल्ड्रन. डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन. अब ह्यूमंस के अंदर जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे कॉज करते हैं और क्या क्या होते हैं. पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी. डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने क्या नाम दे दिया है, पैथोजेंस. तो pathogens enters our body through the air we breathe, the water we drink or the food we eat. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर कैसे इंजेक्ट होते हैं, या तो जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं उससे, जो पानी हम पी रहे हैं उससे, या फिर जो खाना हम खा रहे हैं उससे. They can also get transmitted by directly contact with an infected person or carried through an एनिमल. या तो वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्टली दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी एनिमल से भी किसी एनिमल को या ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट
कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी एक वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, तो 1 पर्सन टू अनदर पर्सन वो इन्फेक्ट कर रहा है ना, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसीजेस। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डायरेक्टली इन्फेक्ट करती हैं, वो तो क्या कहलाती हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस। जैसे कोल्ड, कफ, ये क्या होगा, दूसरे को, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डायरेक्टली हो जाएगी। ओके चिल्ड्रन, communicable diseases are those which are passed on from an infected person to a healthy person through air, water, food, insect and physical contact. Okay, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन से उससे हेल्दी पर्सन को थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, फूड, इंसेक्ट्स, फिजिकल कॉन्टेक्ट से डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस आर, अब कम्युनिकेबल डिसीजेस के एग्जाम्पल कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स, एंथ्रैक्स एंड मलेरिया। ओके चिल्ड्रन, स्प्रेड थ्रू एयर, एयर से कौन कौन सी डिसीजेस स्प्रेड होती हैं, कॉमन कोल्ड है ना, कफ एंड कोल्ड फॉर एग्जाम्पल स्प्रेड्स थ्रू एयर। व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, fine drops of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air। अभी क्या हो रहा है कोरोना वायरस में, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन है अगर उसने छींक दिया तो वो जो वायरस है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे एयर में घूम घूम करके दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्ट कर देंगे। सो दिस इज हाउ कॉमन कोल्ड इज इन्फेक्टेड। किसी भी एक पर्सन से अगर कोई छींकेगा तो वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो मॉइस्चर के अंदर बहुत सारे वायरसेस कैरी करके स्प्रेड हो जाएंगे एयर में, और वो वायरस फिर दूसरे हेल्थी पर्सन के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा कहते हैं व्हेन यू स्नीज ऑलवेज कैरी अ हैंकी विथ यू और कवर योर माउथ विथ योर हैंड्स। वैसे तो हमें हमारे हैंड से माउथ को कवर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हमारे हैंड से माउथ को कवर करेंगे तो भी हमारे हैंड्स में जर्म्स आ जाएंगे, और फिर वो हैंड्स वाले जर्म्स अगर किसी पर्सन से अगर हम हैंड शेक करेंगे या किसी पर्सन को टच कर देंगे तो ये हैंड्स के जो जर्म्स हैं वो भी दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट हो जाएंगे फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू। इसलिए हमेशा हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हैंकी यूज़ करना चाहिए। और आजकल तो मास्क हैं तो मास्क यूज करना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, स्प्रेड थ्रू कैरियर्स, अब कैरियर्स के थ्रू कैसे स्प्रेड होती है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तब तक आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, नॉट ओनली फॉर योर क्लास बट ऑल्सो फॉर योर फ्यूचर कोर्सेज। ओके चिल्ड्रन, सो ये मैं फिर अब कल कैरी ऑन करूंगी। थैंक यू।